जय श्री राम सभी को। मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और कहते हैं ये मौसम जो होता है सावन का बहुत ही सुहावना होता है और बहुत ही मनमोहक होता है। तो और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय दिन होता है और मान्यताएं भी बहुत होती हैं कि इस दिन अगर भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाए तो बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बहुत सी इंसान की इच्छाएं पूरी होती हैं और बहुत सी इच्छाओं को लेकर इंसान सावन का व्रत भी रखते हैं। तो जब बात होती है सावन की और बात होती है शिव की, तो कहीं ना कहीं एक अलग उल्लेख होता है और एक अलग जो कथा होती है, जो शिव की बातें होती हैं, सुनने का एक मनमोहक ही समा होता है। और कहा जाता है जो शिव की कथाएं हैं, जो शिव की जो वाणी होती है वो अलग ही होती है। तो शिव की कथाओं से बहुत से लोग प्रेरित रहते हैं और बहुत ही दिल लगा के सुनते हैं। और कहा जाता है शिव जिनको आदि योगी भी कहा जाता है, आदि योगी शिव भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है कथाएं जो बहुत ही प्रचलित हैं, तो हर छोटी सी छोटी इकाई से लेकर और बड़े संदर्भ तक ये बातें जानी जाती हैं कि आदि योगी जो शिव थे उन्होंने हर एक इंसान को हर तरह से जो मांगा वो दिया, चाहे वो दानव योनि से हो चाहे वो देव योनि से हो। उन्होंने कभी भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखा, उन्होंने बराबर ही सबको दिया जो जिसने मांगा। और कहा जाता है कि एक बार ऐसे ही हुआ, गुरु शुक्राचार्य जी बहुत ही कड़ी तपस्या कर रहे थे, जो कि जहाँ वो तपस्या कर रहे थे वो उज्जैन नगरी थी। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो बहुत तपस्या करने के बाद आदि योगी शिव को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने अमरता का वरदान मांगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। और शिव ने बोला नहीं, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है। तो उनको संजीवनी मंत्र का जो है वरदान दिया। संजीवनी मंत्र का उन्होंने दुरुपयोग किया, देवताओं पे ही चढ़ाई की और दोबारा फिर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से उन्होंने मदद मांगी, तो ऐसे ही उनका हल हुआ। दूसरा, भस्मासुर को भस्म होने का वरदान दिया, ताकि आप जिसको ऊपर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर वो शिव के पीछे दौड़ पड़ा उन्हीं को भस्म करने के लिए। उसके लिए भी भगवान शिव को काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ा। उन्होंने अपना उपाय सोचा और वो कई दिनों तक नित्य किए उसके साथ, तब उसको भरमा पाए और आखिरकार उसने अपने ऊपर ही हाथ रखकर जो है भस्म हो गया। तो उसके बाद ऐसे ही बहुत सी जो है अमरता की वरदाने लोग जो दानव थे या देव थे भगवान शिव से मांगते रहे। और बहुत से जो देव दानव थे उनको भगवान शिव ने अपने तरीके से वरदान भी दिया, क्योंकि शिव के अंदर ऐसी भावना नहीं होती थी। वो केवल ये देखते थे कि जो हमारे भक्त हैं वो हमारी कैसी पूजा और कैसा भाव रखते हैं, तो उनके मन में यही नहीं होता था। ऐसे ही एक बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची उसमें लोगों को तरह तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं, लोग तरह तरह से परेशान हैं।
बहुत से दुख झेल रहे हैं। ये भी आदि योगी शिव जो हमारे भगवान शिव थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 सर में से एक सर को काट दिया। इससे भगवान जो है ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ, उनको बहुत यातना हुई और उन्होंने पूछा भी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला, क्यों आपको लग नहीं रहा है जो आपने सृष्टि तैयार की है इसमें लोग तरह तरह की यातनाएं भुगत रहे हैं, उनको दुख हो रहा है और आप अपनी ऐसी बनाई हुई सृष्टि से आप बहुत खुश हैं, आपको बहुत सुख महसूस हो रहा है। उन्होंने फिर उनको संदर्भ में समझाया कि नहीं, मैंने केवल सृष्टि की रचना की है, मैंने केवल मन की रचना की है। बाकी जो वहाँ पे लोग हैं वो अपने अलग कर्मों से दुखी हैं, वो अपने एक अलग तत्व से दुखी हैं, तो उसका कारण मैं नहीं हूँ। तो शिव जो बेचारे नहीं देख पा रहे थे तो उन्होंने एक अलग तरीके से देखा। जब वो अलग तरीके से देख रहे थे फिर वो झूमने लगे, नाचने लगे। जब वो झूम रहे थे, नाच रहे थे, एक अलग नृत्य कर रहे थे, तांडव कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान शिव एक ऐसी समाधि में बैठ गए, एक ऐसे आसन में बैठ गए जो आज भी आपको दिखाया जाता है। आप देखते हैं एक अलग सा एक चित्र होता है जिसमें आदि योगी शिव एक बिल्कुल ऐसी मुद्रा में बैठे हैं, एक ऐसी शांत मुद्रा में बैठे हैं जो कि उनकी एक लास्ट मुद्रा थी। वो उनकी एक लास्ट मुद्रा थी जिस मुद्रा में वो बैठे और कहीं ना कहीं वो जो मुद्रा थी उनकी बैठने की, वो ये दर्शाता है कि जब इंसान संतुष्ट नहीं होता है, इधर उधर से भटकता है, कुछ गलत फैसले ले लेता है, कुछ गलत नियम उसके हो जाते हैं, तो एकांत में स्थिरता से बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर अब आगे क्या परिणाम है और सारी चिंताओं को, वो जो सारी गलतियां की उसने पीछे, उसको छोड़कर एक नई सोच के साथ, एक नई स्थिरता के साथ बैठकर मन में ध्यान करना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, हर वो प्रक्रिया करनी चाहिए जिससे आपके मन को संतुष्टि मिले, एक आपको मन को अलग सी साधना मिले, अलग सी प्रक्रिया मिले। तो ये थी आज की जो बात जो हम बताना चाहते थे शिव के प्रति, जो शिव ने किया, जो शिव जी ने देखा, जो वो आगे लोगों को वरदान देते थे, जिस तरीके से बातें होती थी, तो ये संदर्भ था। तो इसीलिए आज हमने इस टॉपिक पे बात की। और सावन का जैसे कि महीना चल रहा है तो बातें भी शिव की होंगी, चर्चा भी शिव की होगी और हर तरीके से शिव के बारे में हम समझेंगे और लोगों को समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री शंकर।